यहाँ पे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। रमजान से पहले आपका इशू हल हो जाएगा। में पानी की लाइन वो उसामा करवा रहे थे, जो सिलेक्टेड एरिया थी वहाँ की लाइनें तो हो गई है रिकवर। हमारी वाली पुरानी लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा। हफ्ते के अंदर ये 10 दिन के अंदर फंड रिलीज हो जाएंगे, काम शुरू कर महीना लगे। हम कहते कि पूरे जनवरी लगे, फरवरी लगे। हाँ मेरी बात तो आज आपको 5 साल पहले कहाँ थे आप आवाम के लिए करोगे, अल्लाह आपके लिए करेगा। अपनी जेब से मैं महीने में 20-25 लाख रुपये खर्च करता हूँ। मेरे पास ₹1 का गवर्नमेंट का बजट नहीं होता, मैं लेना चाहता हूँ। बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब इधर आ जाएगी सब जगह, वहाँ से हम लोग परेशान। अस्सलामुअलैकुम। वहाँ पे रहते हैं बौसिया में, बौसिया कॉलोनी में। यहाँ पे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। हो गया काम 6 महीने तो हो गए बोल के वो तो देखें आप 6 महीने हो गए ना। 6 महीने में टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर मिला। अब NOC उनकी फंसी हुई थी, NOC की भी दिला दिए। 7-8 तारीख तक काम शुरू हो जाएगा। रमज़ान से पहले आपका इशू हल हो जाएगा। रमज़ान से पहले, रमज़ान से फ्री होता इंशाल्लाह। मैं दिखा रहा हूँ। गैस आती है लेकिन हवा खाली, और या फिर पानी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ अब रही। तो बिल्कुल ही नहीं आती। सुबह 1 घंटा बमुश्किल आती है, इसमें पूरे नाश्ता भी तैयार नहीं होता। उस पर ही काम हो रहा है माशाल्लाह। भाई मैं स्टॉप पर बैठा हूँ। ये अभी बातें नहीं कि काम कर रहे हैं। बाहर से गैस असल में पानी की लाइन वो उसामा करवा रहे थे, जो सिलेक्टेड एरिया थी वहाँ की लाइनें तो हो गई है रिकवर। हमारी वाली पुरानी लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है। 2-3 दफ़ा मैंने कहा भी था। दूसरा इशू ये है कि सितंबर का हाई कोर्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट का वो निकला हुआ है लेटर, जिसमें प्राइवेट कॉलेज जो स्कूल्स हैं इनको मना किया है कि ना एनुअल चार्जेस लेंगे ना 2 महीने की वो लेंगे, मगर उनको कोई परसू नहीं सब ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं सब। फोन लेना मैं करा दूँ। भाई मेरे पास जो है मैंने खत्म करा। मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल एप्लीकेशन देता हूँ। बात ये है ना कि अभी मैंने बैठ के कहा ना कि सारे स्कूलों में स्कॉलरशिप से डाले हैं। यही स्कूलों में जिन्होंने नाजिम का है, नाजिम के जितने लोग हैं जो लाए कि भाई ये नहीं भर सकता, मैंने फ्री करा दिया। उसका इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस अकॉर्डिंग टू उसके ना आप एनुअल चार्जेस ले सकते हैं ना अदर देन कोई और चार्जेस ले सकते हैं। कम से कम वो तो आप अप्लाई करो ना। मंथली आप जो है ना वो ले रहे हैं, कोर्ट ने मना किया कि आप 10% नहीं बढ़ाएंगे, आप वो भी कर रहे हैं। चलो वो भी पेरेंट्स उसको एक्वायर कर रहे हैं। कम से कम ये जो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन किस लेवल पे जा रहा है ये तो आप कंसीडर करो। मैं तो नहीं कह रहा, इनकैपेसिटी ऑफ पेरेंट्स तो नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना यार, उसको तो आप कम से कम कंसीडर करो। भाई जो स्कूल में इशू मुझे लाके तो मैं खत्म करा दूँ। ये ले रहे नेशनल स्कूल वाले ले रहे हैं। ये मंजूर लाई मंजूर मुझे लिख के तो मैं खत्म करा दूँ। आप लिख के लाओ, आप लिख के लेके आए। मंजूर लाई ने इसका सेंटर भी बंद हो रहा था। जी। फिर आएंगे PIB के लोग आ गए, बोला यही सेंटर है जहाँ से हम बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। बोला आमिर भाई हाथ जोड़ने लग गए। ये आमिर भाई इन्होंने पैसे लेके बच्चों से और ये सारी चीज़ें लेके AC लगवाए। वो बोलते हैं कोचिंग वाले बच्चों को AC मिलेगा गर्मियों में, जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे दूँगा, कोई मसला नहीं। एनुअल चार्जेज ये नहीं है कि आपको पैसे वापस पहुँचाएगा। मैं सारी डिटेल उसमें लिख के दे दें आप। मैं तो कह रहा हूँ जो स्कूल का मसला है ना कॉलेज का, हमने यहाँ तक कहा हुआ है कि जो फीस नहीं भर सकता हमें बताएं। और देखिए समझ गया आपकी बात में होते हैं ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। MQM ने हमें मौका दिया है, MQM को आप लोगों ने मौका दिया है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है। हम हर बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हम जिसके पास किताबें नहीं है हम बताओ, कॉपियाँ नहीं है बताओ, ड्रेस नहीं हुई, हम तो हर चीज़ कर रहे हैं। 13 स्कूल अडॉप्ट कर लिए आज जगह ना। आज पानी की लाइन का क्या है? हम करवा के और ये अच्छा आमिर भाई जैसे वो जो गलियां जो बन रही थी वो सिलेक्टेड गलियां बनेंगी। अब ये गैस की नहीं खुलेंगी ना, हाँ। उनके अंदर मैं सारी गलियां आपकी सही करा दूँ। हमने काम कराना है तो वक्त आ गया। देखिए पेवर ब्लॉक चल रही है। अब ये आवामी खुली कचहरी। अब मैं नहीं चाहता कि जमात का नाम लेके उनको बुरा भला तो बैठ गया अपनी गलियों का काम हम कहते हैं भरोसा रखे हम करा के नहीं। ये अभी गैस की नहीं है कि गली कितनी है, ये 2 नंबर पेवर इन्होंने लगाए सब टूट जाएंगे, ये दोबारा नहीं लग पाएंगे। अब क्या होगा कि हम जब गैस की नहीं खुदेंगे, मैं फिर कहता हूँ कि 77 करोड़ रुपये गैस के हमने रोड कटिंग में, तो
तो 77 करोड़ है, तो पेवर भी लगेगा। तुम्हारा जो रोड में कारपेटिंग खुदेगी उसकी बेच वर्क होगा, तो 77 करोड़ हो तो ये भी सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये भी आमिर भाई अभी लास्ट मंथ एक बड़ा अच्छा काम हुआ था रिगार्डिंग इंक्रूजमेंट के, इधर कैंप लगा था, वो दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपको मैंने खुदाई शुरू करी थी, मैं अपने खेत में मशीन लाया था, केएमसी के लोग थे, कौन लोग हैं जो खड़े हो गए थे कि हम नहीं तोड़ने देंगे। तो आप लोग इन मोहल्ले में रहते तो मोहल्ला कमेटियाँ क्या कर रही हैं, क्यों इनके गिरबानों में ये दुकानदार जो है माफिया है, ये आपके खैर को नहीं है। इन लोगों ने वो हालत कर दी कि एम्बुलेंस गली में नहीं ले आ सकते, तो कब निकलोगे? खड़े हो मेरे साथ, जूता लगाते हैं, खत्म करा देंगे। आप कैसे ग्रुप के अंदर मैसेज करते ये शाहिद के पास रखते हैं मीटिंग, आसिफ के पास, आप दोबारा आएंगे? ये जीत के आ गए ना कि भाई चल उठ खड़ा हो तोड़वा। यार इनको मैंने जब पानी वो था वो सब पानी अभी ये कमिटमेंट करके आया ना, मैं करवाऊंगा। बस सही है। अब 2-3 दिन बाद इसके चलो भाई नोटिस दो, और अगर कोई लगता है तो रात में मोबाइल को बोलेंगे खाली हो गए। ये इधर है, ये सब ये आपकी पाकिस्तान का छोटा सा कबाब मंजूर है, बहुत ज़बरदस्त कबाब है। आपकी PIB कॉलोनी प्लॉट नंबर 14 में वहीं रहता हूँ, वहीं रहता हूँ सर। सारी गलियाँ गंदी पड़ी हूँ। काउंसलर साहब अभी चल रहा हूँ ना वहीं पे, काउंसलर साहब को भी बोले अब हम मेहरबानी कराते हैं उसको छोड़ो, दबा मेहरबानी करें साहब भाई, सारी गलियों में गंदा पानी हाँ अभी भरा हुआ पानी। ये 14 नंबर की बात करें, कौन सा नंबर गली में रहते हैं? आमिर भाई तमाम गलियाँ जो है ना उनमें गंदा पानी। भाई वो सामान जो है ना अपने काम से हट गया है, अब वो समझते हैं शायद मैं MNA बन गया हूँ, तो कभी वो जेल पे खड़ा हो जाता है, कभी वो दिल्ली में जाता हूँ, यहाँ से लेके राइट नहीं है उनका CSS ग्रामर स्कूल अच्छा तक। कहीं लेना देना, मैं भी भाई जा रहा हूँ, लेना देना नहीं है उसका, कभी वहाँ खड़ा हो जाता है, कभी वो कहीं खड़ा हो जाता है। इतनी परेशानी हो रही है कि इन गरीब लोग नमाज के लिए जाते हैं। ये सारी गलियाँ यहाँ से लेके अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप काम कर मजा ये भी ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं हूँ, दूसरी बात ये मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ये आपको चीज़ ना लोगों को बताएं कि जीतने के बाद ना काम भी करना होता है, उनके पास पैसे भी हैं, सही बात। मगर वो शायद वो MNA बन गया, वो कभी जेल पे खड़ा होता, कभी कहीं, अपना असल काम छोड़ के। महबूब भाई देखो आप तो यूसी में इलेक्ट होकर आए हो, अब यूसी वाले हर बंदे बदमाश दे रहे हैं, उनको समझाओ कि तुम यूसी चेयरमैन हो, ये तुम जेल पे खड़े होते हो, कभी कहीं तुम MNA नहीं हो, जब इलेक्शन के टाइम में तो लड़के आ जाना। तो अभी जो तुम्हारा मैंडेट है वो काम कौन क्यों नहीं कर रहे हो? कहता मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो क्या कर रहे हो पैसे? वो आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का, वो जमानत करने का अपना नहीं है। उसको समझाओ कि बेवकूफ़ काम कर, नहीं तो किसी दिन जेल में बंद होगा, एक छोटी हथकड़ी लगी हुई होगी। आमिर भाई मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह। मुझे गुलवाम में जाना है, मंसूर से मेरा नाम है। ये स्कूल का मैं सेक्रेटरी एजुकेशन से खुद 2 दफ़ा मिला हूँ। अभी 20 तारीख को मुझे फिर टाइम देंगे, 20 जनवरी को आप आना। मैं खुद सेक्रेटरी तालीम से मिला हूँ, उसको मैंने कहा कि देखो सर मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक स्कूल आपके एक साइन होना, इसका टेंडर भी पास हो जाएगा, इसका बजट भी हो जाएगा। कहने लगा कि कह रहे हमने MPA साहब को हमने गोद मिले, वो आप वो देखेंगे। मैंने बोला नहीं, MPA साहब अपना काम करेंगे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सेक्रेटरी तालीम हो, आपकी छोटे होते तो नहीं है। तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम भी लेटर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, मिल बांट की हमारा मोहल्ला हमारा इलाका खूबसूरत होगा। 763 मिलियन 76 करोड़ रुपए, ये मेरे 11 स्कूल हैं। देखिए इसमें वाइट हाल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल वाइट और जमशेद। ठीक है। अभी इस पे कितने मिले? 52 मिलियन, नहीं 57 मिलियन। अब बात सुनो, 5 साल इससे पहले PTI का भी MPA था। देखिए मैंने आपको अस्पताल की मिसाल दी, 3 अरब रुपये, 3 अरब नहीं 3 हज़ार नहीं 3 अरब, उससे मशीन दी जाएगी, आगा खान से बड़ा अस्पताल होगा। तो आप देख लेना, हम कहते हैं अल्लाह ने कहा है कुरान में, आपको तो देखो कानों में सुनो। अब वो जो सेक्रेटरी ना उससे जाके पूछना है कि आपने सबसे ज़्यादा तंग पूरे कराची में किसी MPA ने किया हुआ, जाहिद अब्बासी से पूछ लेना। अगर वो आपको नाम मेरा नहीं उठाए ना, आमिर सिद्दीकी, तो आप जूता लेके मेरे को मारना, मेरे से बोलते हैं आमिर भाई आपने इतना हमें तंग किया हुआ ना। अभी कब ले ये एक क्यूरी आ गई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, इन्होंने कब लिखा है? 23/12 को ये क्यूरी आती है, ठीक है। तो ये फाइनेंस तक पैसे जा चुके हैं, सिर्फ रिलीज का इंतजार है, तो उसी दिन काम शुरू होगा। 2 अब हम उनको बोल दिया क्या इससे कितने MP आए, कितने MNA आए, किसी ने सोचा था? आमिर भाई ये कब तक ये रहेगा? अभी जैसे आपने भाई मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हो ना, ये वो अभी आपने बात की ओसामा क्या होता है, वो तो कोई भी किसी काम पे खड़ा हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो इसको तो कोई झुटला तो नहीं सकता ना। 1 हफ्ते के अंदर, ये 10 दिन के अंदर फंड रिलीज हो जाएंगे,
काम शुरू कर महीना लगे, हम कहते कि पूरे जनवरी लगे, फरवरी लगे। हाँ मेरी बात सुनो, आज आपको स्कूल जाने 5 साल पहले कहाँ थे आप जी? 5 साल पहले आपने कोशिश की स्कूल के लिए? नहीं, पहले मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मैंने कोशिश की, सिर्फ वर्बली बातें की। अब मैंने तय किया कि मैं करूँगा, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ। मैंने वासिफ जलील साहब से अपने बहुत से कमी की लाइनें डलवाई है एक ही मुलाकात में। वासिफ जलील साहब के बाद कोई ऑनेस्ट बंदा नहीं आया इस डिस्ट्रिक्ट, इस टाउन में। आए होंगे बड़े नाम की आए मैं होंगे। आपको यही बता रहा हूँ ना, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया है। मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ ना, मैंने भी मिसाल दी कि उस साइड में कराची टॉप पर था, आज गडर के डब्बे में भी जगह में। पूरे ग्रामीण में ना 52 एमपी है, एक एमपी बताना जिससे 13 स्कूल एडॉप्ट किए हो। एडॉप्शन का मतलब पता है क्या है? हाँ, जिम्मेदारी। अब ये सारे मसले के हल कराना, मेरा सारा कारोबार दाव पे लग गया, ये हम इन्हीं के पीछे लगे हैं। सर आप आवाम के लिए करोगे, अल्लाह आपके लिए करेगा। भाई बात सुना, ये अल्लाह जानता है, मुझे आपने रब को जवाब देना है। अपनी जेब से मैं महीने में 20-25 लाख रुपए खर्च करता हूँ, मेरे पास ₹1 का गवर्नमेंट का बजट नहीं है ना मैं लेना चाहता हूँ। ये पैसे एजुकेशन को आएंगे, एजुकेशन नाम करेंगे, नाम अपने पैसे लेंगे ना, अपने नाम पे धब्बा लगवाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ, पहले दिन से इसके पीछे हूँ। आपका जो वाइस चेयरमैन है ना, उसको मैं रोज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड स्कूल के बच्चों को बनेगा या मैं किसी को खेलने भी नहीं दूँगा। ये कोई सोचता है ना कि हम कब्जा कर लेंगे, मुसल्ला बना लेंगे, ये स्कूल है, ये किसी को जगह नहीं मिल सकती। कारी सैफुर रहमान को मैंने बता दिया, मैंने कहा मदरसे के बच्चे खिला दो, भले खिला लो। वो दोनों कहते हैं मदरसे के बच्चे खड़े करवा के रोड खिला, मैंने कहा भले करवा लो। मैंने कहा मेरे गए गुजरे नहीं, मैंने आपको टाइम चले गया कि मैं ये बदमाशी कर लूँगा। ये स्कूल है और ये इलाके में स्कूल लोग आके बोला करेंगे कि बाकी एमपी ने स्कूल हमें सही करा के दिया। तो यही अभी जो हम बिल्डिंगें करा रहे हैं ना, वो जाके देख लो कि बंगाली स्कूल चले आओ, तो काम शुरू हुआ है। पे जाओ, काम शुरू है। सेंट लॉरेंस कॉलेज में जाओ, 1150 बच्चे हैं, 20 साल बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ है। जहांगीर रोड 3 नंबर में जाओ, काम शुरू है। पाकिस्तान क्वार्टर स्कूल में जाओ, काम शुरू है। 3 नंबर स्कूल में जाओ, काम शुरू है। PY में जाओ, काम शुरू है। अब क्या है कि जो स्कूल रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। ये तो 3 महीने से ज़्यादा का काम हो गया। ये तो नहीं, वो तो हो जाएगा, छोटा काम ही तो बनेगी, सिर्फ बिल्डिंग रेनोवेट होगी और ग्राउंड बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अब उसके बाद बस ये बात कारी साहब को बता देना, ताले लगे हुए ग्राउंड के अंदर सिर्फ स्कूल इसके लिए सर चौकीदार नहीं है, सब में प्यून नहीं है, ठीक है, कुंडी में नहीं जो सफाई वाला है, ठीक है। मैं DO साहब को 2 लेटर दे चुका हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन को इस हवाले से ये मसले हैं स्कूल में हल करो। क्यों नहीं कर, बंदे को हायर करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? और प्रिंसिपल साहब कहते हैं नहीं ये बंदा, मैं बोले एक प्यून है, क्यों नहीं कर रहा? अभी बिजली का मसला अभी हल करो, ये तो समझ गया कि 90% हल हो, बिजली का मसला हल। दूसरा बंदा नहीं हो आप, मेरे को कह रहे हो ग्रुप में मैसेज करते हो, 50 लोग बैठे हैं, हमने तो लेटर डाला, कोई एक बंदा कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं। और ये मसला या तो गिनती अलग कराओगे तो दुनिया को पता पीछे बनने पड़ते हैं, नहीं तो या महीना 1.5 इंतजार करो, सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे, इनके बात को भी करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ऐसे झूठ बोलूँ, सुबह मैं उनके पास नहीं जाता, अब मैं कोर्ट में हूँ, मैं अफसार के पास और नवीद के बाद मैं क्यों जाऊँगा? मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ ना। हाँ, फिर तो जाने की जरूरत नहीं, तो मैं अपनी इज्जत थोड़ी खराब करूँगा वहाँ जाके। नहीं, फिर तो जाना बेकार है ना, जब आप कोर्ट में हो, मैं कैसे करूँगा? जब आप कोर्ट में फिर जाने की जरूरत नहीं। अब आप सोचे ना चौकीदार हैं, ना सफाई वाले हैं, टीचर जो है 50-50 टीचर बैठे हैं, बच्चे नहीं हैं। अब क्योंकि वो जाती भर्ती करके टीचरों को लेके आ रहे हैं। लेकिन जब ये रेनोवेट हो जाएगा, मैंने प्रिंसिपल से मिला हूँ, मैं खुद एजुकेशन को देखता हूँ, ठीक है। ये 14 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन। हाँ, कहाँ जी ठीक है ना, उसमें पढ़ा थे जी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को आगे अगर आपको कोई प्लानिंग का ब्रांच में नॉर्थ नजरबाद में मतलब कोई जहांगीर रोड वाली ब्रांच देखी है, जी जहांगीर इस्लामिया कॉलेज वाले रोड पर खुली हुई है। हाँ नहीं, अभी नहीं खोली हमारी। अब वहाँ पे मैडम से जाके पूछते हैं, बोला आमिर सर जी मेरे हल्के में वीकेंड हाउस के अंदर पहली दफ़ा मैंने स्कॉलरशिप दिलाई बच्चों को, जो बेवा था, बेवा यानी कि जो यतीम के बच्चे जिनका बाप मर गया था, ये बच्चों को फ्री में पढ़वा रहा हूँ। वो वहीं पढ़ते रहे, उनके फादर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गए, एक ने तलाक ले ली। कभी सुना वीकेंड हाउस फ्री में स्कॉलरशिप? नहीं सर, नहीं देता है। मैंने 130 बच्चे स्कॉलरशिप पे दिलाए, सिटी, हैप्पी होम, वीकेंड हाउस, बड़े बड़े स्कूल। कभी बैठ जाना मेरे ऑफिस आना, पूरे हम 1-2 दफ़ा आए थे, लेकिन आप नहीं होते। जाओ तो खवातीन को फ़ोन करके भी पूछते हैं। ये जो नहीं, आप इस बात में PIB कोचिंग है ना, ऐसे काम जब होते हैं बंदा इसमें झूठ नहीं बोलता। PIB कोचिंग है ना, हाँ देखा कहाँ है? ये सामने ये मंसूर इलाही से जाके पूछना कितने बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। और वो
वो एंड में पता क्या वहाँ से ना गैस बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब इधर आ जाएगी सब जगह, वहाँ से हम लोग परेशान। पता नहीं क्यों लाइन ही नहीं चल रही है। बात जो नाला है क्या मैं लाइन जो डली है, डलने का मतलब क्या है? वो बच्चे हैं कि जिनके फादर ने ये रियासत की जिम्मेदारी है, तो हम बिल्कुल अलग है। मैं बहुत अलग टाइप का बंदा हूँ। उससे दो चीज़ें मुझे पता है कि बोल को सुबह को वही निकालेंगे। अब बीके हाउस को हमने डंडा दिया हुआ है कि 10% स्कॉलरशिप तुम्हारे बाप को भी देनी है। सर वो लेटर जो 10% का निकाले वो इशू करवाओ ना, पब्लिक के सामने तो आए। तो भाई सब इशू हुआ किसको नहीं, मैं घर पे पहुँचा के आऊँ क्या? अभी दे लेटर नहीं मिला ना, मेरे साथ डायरेक्टर दोस्त हैं। अरे अभी देता हूँ ना। हाँ मुझे एजुकेशन दिया हुआ अभी दे देता हूँ। हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कहते हैं लेटर दिखाओ। जब लेटर हमारे सामने हो तो मुँह पे दिखाएंगे ये लेटर है। कैसा लगा? यहाँ पर भाई को तो शुरू से देखो, मैंने उसको कहा कि शुरू में आप कॉल उठाते थे, आप कुछ एक्सक्यूज़ कह रहे कि आपका कोई नंबर सेव नहीं था। क्या नाम था? गली में मस्जिद के अतराफ में जो घर है ना, उसमें नहीं, गली के अंदर। एक तो आपका पानी वाला लाइन है ना? जी लाइन का आपका मेरा नंबर है। नहीं पेवर का भी मसला है, पेवर का बता भाई ले लूँगा ग्रुप में भी ऐड